दोस्तों, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के आधार पर मीडिया को कहा गया चौथा स्तंभ। लेकिन कई सारे पत्रकार अगर सवाल कर देते हैं सत्ता से तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। अगर आप सत्ता से सवाल करते हैं तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन अगर आप सत्ता के साथ खड़े हुए हैं, उनके प्रशंसक बने हुए अगर माफिया भी हैं तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने साफ तौर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बुलडोजर कहां बैठा हुआ है, क्या उसका डीजल खत्म हो चुका है। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के यानी बिहार राज्य के चुनाव में जाकर के कहा था कि कट्टा चल रहा है, दुनाली चलेगी, और उस छवि को बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब क्या मजबूरी हो गई कि बीजेपी के मंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां पर दुनाली से स्वागत किया जाता है, खुलेआम दुनाली चलाई जाती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के मंत्री खामोश बैठे हुए हैं और मीडिया संस्थान में अब जंगल राज की प्रस्तुति नहीं की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि आपसे कहा गया कि आधार बनवाइए, क्योंकि ये जीवन का आधार है, इसको हर चीज से लिंक करा दीजिए। पैन से भी लिंक कराइए और बैंक से भी लिंक कराइए। जब आपने सब चीज से लिंक करा दिया तो देश का वो कौन सा राज्य जो कह रहा है, जिसके मुखिया कह रहे हैं कि आधार के जन्मतिथि प्रमाण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखिए और समझिए कि किस तरह से देश की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है और मुद्दों को किस तरह से आपके सामने लाया जाता है और पीछे छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं उस राजनीति से जिस आधार पर चलता है बुलडोजर। देखिए कि कश्मीर में किस तरीके से एक पत्रकार सवाल उठाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। और देश में बात कही जाती है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, उन लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाती है, उन्हीं के नाम पर वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसका एक जो उदाहरण सामने आया जम्मू कश्मीर से, वो मुस्लिम पत्रकार जिनके घर पर बुलडोजर चल गया, उन्होंने अपने घर पर चलते हुए बुलडोजर की रिपोर्टिंग करी और लोगों को बताया कि किस तरह से उनके सवाल उठाने को लेकर के उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाया है। बिना नोटिस दिए उन्होंने कई सारी रिक्वेस्ट करी लेकिन कोई रुका नहीं। तो उनके मोहल्ले और पड़ोस के लोग आते हैं सामने, बल्कि वो हिंदू होते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो हमें कोई चैन नहीं मिलेगा, और वो अपनी जमीन उनको दे देते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे भाई के लिए हमें भीख भी मांगना पड़े तो हम मांगेंगे। ये मिसाल है दोस्तों, हमें और आपको देखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जब आपस में रहते हैं मिलकर के तो सारी दीवारों को तोड़ दिया जाता है और वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस मिसाल को आपको याद करना चाहिए। अखिलेश यादव ने बुलडोजर के ऊपर क्या क्या, ये भी आप समझिए कि अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों खामोश बैठा हुआ है। क्या उसका तेल खत्म हो गया है? क्या तेल पर टैरिफ लग चुका है? इन माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए जब बेगुनाहों पर बुलडोजर चलता है, उन गरीब दलित पिछड़े जनता के ऊपर बुलडोजर चलता है। ये जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? दोस्तों, हमने बुलडोजर की कार्यवाही को देखा कि किस तरह से बुलडोजर माफियाओं पर नहीं चलता है लेकिन कुछ लोगों पर चल जाता है। बिहार में भी देखिए कि किस तरह से बुलडोजर चला। कुछ माएँ हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बिलख रही हैं और कह रही हैं कि हम किस तरह से बताएं अपनी आवाज, किन लोगों से बात करें, हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आप बगल में देख रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि कॉपीराइट के तहत सारी वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। आप इस दर्द को महसूस कीजिए कि कैसे उनकी जिंदगी भर की कमाई को कुछ चंद घंटों में उजाड़ दिया जाता है। और इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर के बुलडोजर जब दिल्ली में पहुंचा, क्योंकि दिल्ली में सत्ता किसकी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है उसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां के नेता आवाज उठा रहे हैं, वहां की जनता सड़कों पर है, लेकिन कोई कार्यवाही को रोक नहीं पाया। बुलडोजर से पूरी तरीके से चलता हुआ चला गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से झुग्गियों पर, झोपड़ियों पर, गरीब लोगों पर और जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, और जो लोग सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होती है, वो इन सारी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर यहां पर बीजेपी सरकार नहीं आई यानी एनडीए गठबंधन नहीं आया तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा, दुनाली चलेगी, कट्टा चलेगी। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस वीडियो के मुताबिक लक्ष्मण यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि किस तरीके से अब यहां पर जंगल राज कायम हो चुका है। यहां गोलियां चल रही हैं, हवाई फायर की जा रही है और कोई इनको रोकने वाला बैठा नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी के स्वागत में तो गोलियां चलेंगी, क्योंकि ये बिहार है और इसी आधार पर जंगल राज की प्रस्तुति की जा रही है। लेकिन इसको अब मीडिया जंगल राज नहीं कहेगी। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखिए और आगे बढ़िए और आइए आधार पर, क्योंकि आपके और हमारे जीवन के आधार को आधार बनाया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने खुले तौर से कहा था कि ये जो आधार है इससे आप लिंक हो जाइए, बैंक को लिंक करा दीजिए, पैन को लिंक करा दीजिए। लोगों ने खूब लिंक कराया, लाइन में लगे। देश की राजनीति लाइन पर चलती है और उसी आधार पर सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जब जनता लाइन में लगी,
कभी नोटबंदी के नाम पर तो कभी जीएसटी के नाम पर अलग अलग तरह से लाइन में लगी और आधार को हर चीज से लिंक करा लिया। लेकिन अब उस प्रदेश के मुखिया जहां पर कहा जाता है कि रामराज्य स्थापित हो चुका है, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आपके इस आधार की जो जन्मतिथि है इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सुप्रिया सीनेत ने जो सवाल खड़ा किया है, जिस आधार पर उन्होंने अपनी वीडियो साझा की, आप यह वीडियो देख लीजिए। लो अब एक नया शिगुफा आया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा, बर्थ डेट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पहले सबके आधार कार्ड बनवाए गए, उसको तमाम चीजों से लिंक कराया गया, चुनाव के बीचों बीच कहा गया आधार नहीं चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आधार को मानना पड़ा। 50 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बिना आधार के नहीं बन सकते, उसके बावजूद भी नित नए शिगुफे। असलियत यह है कि नियम, कानून और प्रशासन का मखौल बना के रखा हुआ है। सरकार के बाएं हाथ को नहीं पता कि दाहिना क्या कर रहा है। कंप्लीटली क्योटिक, कंप्लीटली क्लूलेस। तो दोस्तों, आपने सुप्रिया सीनेत का वीडियो देखा कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कैसी सरकार है, क्या बिना सोचे समझे सारे फैसले लिए जाएंगे और लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। जो जमीन के मुद्दे हैं, जो हकीकत के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ना हो, इसलिए अलग अलग तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है और जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।